वास्तव में माँ की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुँचती है, जो संतान का भाग्य बदल देती है। इसलिए हमने पहले भी कई विशेष प्रार्थनाएं अपने चैनल पर दी है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज आपको भगवान शिव, जो भक्त की सबसे पहले सुनते हैं, सबसे भोले, सबसे दयालु है, उनसे संतान के संपूर्ण शरीर, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। गर्भावस्था का जीवन का सबसे सर्वमानिक पल है, जिसमें हर माँ अपनी संतान के लिए विशेष स्वप्न जरूर संजोती है। आइए आज इसी हेतु अपने दिल की बात सीधे भगवान को बताएं, उनसे वह साहस व हिम्मत मांगे, ताकि हम हमारे संकल्पों को पूर्ण कर पाएं। भगवान से ऐसा आशीर्वाद ले पाएं जिससे धारा पर एक श्रेष्ठ संतान का जन्म हो, जिसका जीवन शुद्ध, प्रेम भरा और सफलता से पूर्ण हो। अगर आप मेरे साथ किसी भाव से अपनी संतान के लिए यह विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम कमेंट्स में सब सदाशिव अवश्य लिखें। आइए अब श्रद्धा भाव से अपनी प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। माताएं शांत भाव से बैठे, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें। अपने आराध्य, अपने भगवान की उपस्थिति को अनुभव करें। उनसे कहे कि हे महादेव, आपने ही तो पूरी सृष्टि को जीवन दान देने के लिए विष का काल घूंट पिया था। आप ही नीलकंठ करुणा के सागर हैं। हे प्रभु, मेरी पहली प्रार्थना आपसे यही है कि आपने जो गर्भ में संतान दी है, उसके जीवन की आप ही सदैव रक्षा करना। भीतर उनका संपूर्ण विकास हो, वे स्वस्थ मजबूत शरीर पाए, ऐसा आप वरदान देना। प्रभु, आप तो योगियों के योगी हैं। आपकी तपस्या से ही संसार को शक्ति मिलती है। आप ही बल, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। कहते हैं जिस पर आपकी कृपा होती है, उसे रोग, भय और दुर्बलता छू भी नहीं सकती। आज एक माँ आपके चरणों में सिर झुकाकर अपने संतान के लिए यही प्रार्थना करती है। मेरे गर्भ में पल रहे इस नन्हे से जीव को हे महाकाल, आप एक अच्छा स्वास्थ्य देना, दृढ़ शरीर देना, मजबूत हृदय देना, उसके अंग अंग में वह शक्ति भर देना जो उसे जीवन के हर संघर्ष में सक्षम बनाए। जैसे आप कैलाश पर विराजमान कर सारी सृष्टि पर कृपा बरसाते हैं, वैसे अभी मेरे हृदय में विराज, भीतर संतान का पूर्ण कल्याण करना। हे प्रभु, जिस प्रकार आप अपनी जटाओं में पावन गंगा को धारण कर सारी सृष्टि को कष्ट से बचाते हैं, उनका परम कल्याण करते हैं, वैसे ही मेरी संतान भी आपसे ज्ञान का निर्मल स्रोत पाए। हे प्रभु, आपसे ही संसार ध्यान, विवेक और सत्य का मार्ग पाता है। हे प्रभु, मेरे इस गर्भस्थ शिशु को भी स्वस्थ शरीर के साथ साथ श्रेष्ठ बुद्धि और सद्विवेक का वरदान भी देना। ऐसा विवेक जो उसे सही गलत की पहचान करा पाए, ऐसी बुद्धि जो उसे लालच, मोह और अहंकार से बचा पाए। हे नीलकंठ, उसकी सोच में ऐसी गहराई हो कि वह हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम ले। विपरीत परिस्थितियों में भी सदा राह ना छोड़े। अपने ज्ञान से वह पूरी सृष्टि के कल्याण का कार्य करे, हर जीव के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करे, आपकी इस सुंदर धरा को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें। हे प्रभु, जिस प्रकार आप परम दयालु भी हैं और संसार को बचाने के लिए विनाशक रौद्र रूपधारी भी है, उसी प्रकार मैं चाहती हूँ मेरी संतान का भी मन शांत, स्थिर और सहज बना रहे। वह इतना पवित्र मन पाए कि वह कभी भी अधर्म और अन्याय का साथ ना दे। हे भोलेनाथ, उसके भीतर ऐसी बुद्धि का संचार करना जो उसे सदैव सच्चाई का मार्ग दिखाई। अच्छे लोगों के लिए वह प्राण प्रण से मदद कर पाए, वही दुष्टों का दृढ़ता से सामना कर पाए।
उनके विनाश का कारण बने। हे प्रभु, आपकी कृपा से स्वास्थ्य, शक्ति और बल का ऐसा वह वरदान पाए जिससे जीवन भर वह स्वस्थ, सुरक्षित और समर्थ बना रहे। और हे प्रभु, जिस प्रकार आपने भूत, प्रेत, पशु, पक्षी, देव, दानव सबको अपनाया, कभी किसी में भेद नहीं किया, उसी प्रकार हे करुणा निधान, आप गर्भ में पल रहे इस नन्हे जीव को भी ऐसा हृदय देना जो करुणा से भरा हो, जिसमें हर जीव के लिए प्रेम हो, जिसके दिल में कभी किसी के लिए नफरत, वह दूसरों के दुख को समझ सके, दूसरों की तकलीफ़ों को अपना मान सके, उसके निदान के लिए पूर्ण प्रयास कर सके। हे भोलेनाथ, उसका दिल इतना विशाल हो कि वह हर किसी से प्रेम करे, भेदभाव, घृणा और अहंकार से दूर रहे, एक सच्चा, संवेदनशील और आदर्श इंसान बने। क्योंकि मैं जानती हूँ दुनिया में आज ताकत तो सभी ने बहुत बढ़ा ली है, पर करुणा से भरे दिल की कमी है। जो देश विदेशों में हो रहे अन्याय, अत्याचार, युद्ध को पुनः रोक कर धरती पर शांति स्थापित कर सके। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने हनुमान रूप लेकर सेवा, नम्रता, शौर्य और साहस का परिचय दिया, उसी प्रकार मेरी संतान शक्ति तो पाए, पर वह उसका उपयोग केवल सत्य और धर्म पर चलते हुए करे। उसका पूर्ण जीवन गौरवमय पूर्ण हो। वह अपनी सादगी और विनम्रता से सभी के जीवन में प्यार और खुशियाँ लाए। उसकी उपस्थिति से दुख और उदासी दूर हो जाए। उसका आगमन हर आंसू, हर परेशानी को मिटा दे। वह कभी भी झूठ, कपट, लोभ या अहंकारी लोगों का साथ ना दे। उसकी आत्मा इतनी उज्जवल हो कि वह हर परिस्थिति में उसे सही और गलत का भान करा सके। हे भोलेनाथ, उसके जीवन में संस्कारों की जड़ इतनी गहरी हो कि चाहे जितनी भी तूफान आए, वह अपने मूल्यों से पीछे ना हटे। मैं प्रार्थना करती हूँ वह जीवन भर खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी कदम रखे वहाँ समृद्धि पाए, अपने हर कार्य में सफलता पाए। साथ ही भगवान, आप उसे इतना धैर्यवान और कर्मठ बनाना कि वह कभी भी गलत रास्ते पर ना चले। दुनिया उसकी ईमानदारी की मिसाल दे। वह एक ऐसा सेवक बने जिससे आप पृथ्वी पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करें। हे प्रभु, इस प्रकार संतान के भीतर उसके पांचों शरीर का सुनी मान कर आप उसका और हमारा जीवन धन्य बना दे। मेरे मातृत्व को धन्य बना दे। इस दुर्लभ मानव जीवन को धन्य बना दे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपसे प्रार्थना है प्रभु, अगर माताएं वास्तव में भगवान से अपने शिशु के लिए इन गुणों की प्रार्थना करना चाहती है तो हमें कमेंट्स में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। आपका कमेंट्स हमें नित्य सद प्रयास के लिए और अधिक मोटिवेट करता है। आप सभी माताएं को सादर प्रणाम।